हर हर महादेव साथियों सनातन धर्म की संस्कृति बड़ी ही अद्भुत है, जहाँ मनुष्य तो मनुष्य बल्कि पशु, पेड़ पौधे और प्रकृति को भी पूजा जाता है, जिनमें से कुछ पशुओं को धार्मिक महत्व भी प्राप्त है एवं जिनको देवतुल्य माना जाता है। और आनंद की बात है कि सनातन धर्म में प्रत्येक देवों अथवा देवता को किसी न किसी पशु, पक्षी अथवा पेड़ या पौधे के साथ जोड़ा गया है। सनातन धर्म में नागपंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशियाई देशों में लोग इस हिंदू त्योहार पर नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। नागपंचमी श्रावण के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस बार नागपंचमी 21 अगस्त 2023 को पड़ रही है। नागपंचमी का त्योहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं नागपंचमी की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार नागपंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पंचमी तिथि का आरंभ 21 अगस्त को रात 12:21 पर होगा और पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त को रात 2 बजे होगा। नागपंचमी का पूजा मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। नागपंचमी पूजन विधि। नागपंचमी के देव 8 देव माने गए हैं। इस विधि में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्टनागों की उपासना की जाती है। नागपंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नागचित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला सकते हैं। अंत में नागपंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आखिर में नाग देवता से अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। नागपंचमी का महत्व। भारत के प्राचीन महाकाव्यों में से एक महाभारत में राजा जन्मेजय नागाओं की पूरी जाति को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करते हैं। यह अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए था, जो तक्षक सांप के घातक काटने का शिकार हो गए थे। हालांकि प्रसिद्ध ऋषि आस्तिक जन्मेजय को यज्ञ करने से रोकने और नागों के बलिदान को बचाने की खोज में निकल पड़े। जिस दिन यह बलि रोकी गई वह शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, जिसे अब पूरे भारत में नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। कई हिंदू ग्रंथों और महाकाव्यों में सांप या नागा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत, नारद पुराण, स्कंद पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में सांपों से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक और कहानी भगवान कृष्ण और नाग कालिया से जुड़ी है, जहां कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुष्यों को दोबारा परेशान न करने के वचन के साथ कालिया नाग को माफ कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नागपंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्त को परम सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वृद्धि के उपाय। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। नागपंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को
नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। नाग पंचमी की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और नाग के काटने का डर भी दूर होता है। नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए? नाग पंचमी के दिन व्रत रखें। व्रत रखने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन नाग देवताओं की पूजा के बाद नाग पंचमी के मंत्रों का जाप करें। कुंडली में अगर राहु और केतु की दशा चल रही है, उन्हें भी नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय से राहु केतु दोष से मुक्ति मिलेगी। इस दिन शिवलिंग पर पीतल के लोटे से ही जल चढ़ाएं। भक्तों, किंतु नाग पंचमी के दिन भूलकर भी ये काम ना करें। इस दिन भूमि की खुदाई करना या खेत में हल चलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से सख्त परहेज करना चाहिए। इसके अलावा साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तवा और लोहे की कढ़ाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट हो सकता है। नाग पंचमी के दिन किसी के लिए अपने मुख से कोई गलत शब्द ना निकाले, यह बेहद गलत माना जाता है। तो साथियों, नाग पंचमी से जुड़ी यह जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब करें और नाग पंचमी से संबंधित यह जानकारी को अधिक से अधिक साथियों रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। इसी के साथ बोलते हैं हर हर महादेव।